अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय व्लॉग। और आज का दिन शुरू हो रहा है हेल्दी ब्रेकफास्ट से। तो मैंने सोचा कि आज कुछ नया करते हैं, बिकॉज कुछ यूजुअल खाने का मूड नहीं हो रहा था। लेकिन आज जो ग्रीक योगर्ट हमारे पास है ये 10% फैट वाला है, वरना यूजली जो हम लेकर आते हैं वो 0% फैट वाला होता है। तो हम बनाने लगे थे ग्रेनुला, तो हमने सोचा कि चलें ये ग्रेनुला की रेसिपी आपके साथ भी शेयर करते चलते हैं, या फिर रेसिपी क्या शेयर करनी, वैसे ही आपके साथ अपनी रूटीन का जो ब्रेकफास्ट है वो शेयर करते हैं। तो आज अच्छी खासी अमाउंट में योगर्ट ले लिया मैंने, बिकॉज पिछले कुछ अर्से में गला काफी खराब रहा है ना, तो वो एक अजीब सी क्रेविंग भी हो रही थी इस तरह का कुछ चीज खाने के लिए। खैर एनीवेज हमने योगर्ट ले लिया है, साथ ही हमने वॉलनट्स ले लिए हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई नट ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। आई लाइक वॉलनट्स इन ब्रेकफास्ट, यानी कि मुझे अपने चिया पुडिंग में भी अच्छा लगता है इस तरह से, और इसमें भी ठीक है। तो अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं सीड्स। ये हमारे पास फ्लेक्स सीड्स और साथ में सनफ्लावर सीड्स, और इस तरह से एक मिक्सचर सा मौजूद है सीड्स का। लाइक 3-4 किस्म के डिफरेंट इसके अंदर सीड्स की वैरायटी है जो कि हमने ऐड कर दिया है। और अब हम साथ ही इसके अंदर थोड़े सी मिर्च भी ऐड कर रहे हैं, और इस तरह से हम ये एक हेल्दी सा ब्रेकफास्ट जो है वो बना रहे हैं। आप अपनी चॉइसेस के हिसाब से इसके अंदर चीजें ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ड्राई नट्स वाली म्यूजली थी तो हमने वो ऐड कर दी है। तो जनाब ये इस तरह से हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। सुबह सुबह उठ के समटाइम्स ना आपका बड़े डिफरेंट डिफरेंट चीजें, और आज जो है ना वो इस तरह मैंने कोई डाइट वाला नहीं बनाया, बस यूं रैंडम बना लिया बिकॉज मेरा दिल चाह रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा दिल भर के कैरमल सॉस डाल दी। अदरवाइज आप इसके अंदर हनी डाल सकते हैं इसको हेल्दी करने के लिए, बट आई वांटेड इट टू बी यमी। और साथ में मैंने इसके अंदर बनाना भी ऐड कर दिया है। आप अपनी चॉइस का कोई और फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे आई लाइक स्ट्रॉबेरीज, तो मैं अक्सर जो है वो स्ट्रॉबेरीज और बनाना ही ऐड करती हूँ। तो गाइस ब्रेकफास्ट के बाद मैंने थोड़ी देर कुछ वीडियोस वगैरह देखनी थी, वो देखी। देन मैंने ज़्यादा के लिए ब्रेकफास्ट बनाया, लंच वगैरह रेडी किया, बिकॉज वी आर बैक टू आवर रूटीन। उसका आज से काम वापस स्टार्ट हो गया है, सो ही वेंट फॉर हिज जॉब। और फिर जो है मैंने भी साथ में चाय वगैरह पी ली उसी के। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग फ्यू थिंग्स, जो घर में ज़रूरी कुछ काम थे, कुछ चीज़ें वगैरह समेटनी थी। खैर आज तो सुबह से इतनी बारिश हो रही है, मैं उठी थी अराउंड 10:30, और तब से लेके अभी तक कॉन्टीन्यूसली बारिश हुई जा रही है, रुकी नहीं रही। मतलब जो 2-3 दिन गर्मी के यूके में आए थे ना, सो दे आर टेलिंग कि भाई बाय बाय, विंटर इज कमिंग, ऐसे से फील होने शुरू हो गया है। खैर लेट्स सी, क्योंकि पिछले 2 दिन से तो काफ़ी गर्मी थी, हम रात को फ़ैन वगैरह भी ऑन करके सो रहे थे, लेकिन अभी देखते हैं कि टेम्परेचर पे कितना डिफरेंस आता है। ऑल्दो अभी भी मेरे घर के अंदर का टेम्परेचर 22 अराउंड 23 है, लेकिन बाहर जो है वो वेदर कह रही है कि इट्स अराउंड 18-19। एनीवेज वी आर गेटिंग बैक टू आवर रूटीन्स। मैं कुछ अपना काम कर रही थी, साथ में कुछ चीज़ें ज़रूरी करने वाली थी, सो माई लैपटॉप एंड फ्यू थिंग्स आर स्टिल हियर। लेकिन साथ साथ जो है वो घर की भी छोटी मोटी चीज़ें चल रही थी। हमने आके बहुत सारे कपड़े वॉश किए, और हमारी कुछ वाइट शर्ट्स जो थी, ऑल्दो हमने लाइट्स और डार्क्स अलग अलग वॉश किए थे, बट हमारी कुछ वाइट शर्ट्स के ऊपर डिफरेंट तरह के कलर पैचेस आ गए। सो आई वॉज ट्राइंग कि मैं कुछ कोई हैक, कोई रेमेडी सीख कर उन पर ट्राई करूं ताकि वो छूट जाएं किसी तरह से, क्योंकि वो बिल्कुल नई शर्ट्स थी। तो अब लेट्स सी क्या होता है, जाता है कलर या नहीं। लेकिन इसके दौरान जो है वो कुछ और ट्रबल बन गई। सो समटाइम जो है ना वो बड़ा काम लंबा हो जाता है। वैसे भी आजकल घर में छोटी मोटी काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन की ज़रूरत है। हमने अपने लैंडलॉर्ड जो यहाँ का है ओनर, उससे बात की है, लेट्स सी वो कब जो है वो अपना भेजते हैं बंदा वगैरह काम के लिए। ऑल्दो वो कहे तो काफ़ी अरसे से रहे हैं कि भाई अभी मैं रिपेयर के लिए सारी चीज़ें बंदा भेजूंगा ये वो, बट मुझे लगता है कि 1-2 चीज़ें हमने पहले रिपेयर के लिए बोली थी, बट अब करते करते इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं क्योंकि उनका बंदा डिले ही होता जा रहा है, और यहाँ पे काम जो है वो छोटे छोटे बढ़ते ही जा रहे हैं। सो ऊपर वॉश बेसिन में मैं जो है वो कपड़े सोक करने लगी थी। वो जो रेमेडी मैंने सीखी थी इंटरनेट से वो मैं ट्राई करने लगी थी, तो मैंने उसका हुक जो है वो बंद कर दिया, और वो ड्रेन इतना ज़्यादा बंद हो गया कि फिर वो खुले ही ना। तो ये इतनी ट्रबल बन गई। फिर मैंने दुनिया का हर टूल उसके ऊपर इस्तेमाल किया, बिकॉज उसको खोलना बहुत ज़रूरी था, अदरवाइज सारा पानी वहीं जमा हो जाता। एनीवेज अल्लाह का शुक्र है अब वो खुल गया है, और बाकी मेरा काम शाम साथ चल रहा है, साथ में चीज़ें वगैरह चार्ज हो रही हैं, गैजेट्स वगैरह। और फाइनली मैंने सोचा है कि कुछ कुकिंग का सीन कर लेते हैं। सो चिकन मैंने निकाल लिया है, सो आई मेक सम चिकन खड़ा मसाला, बिकॉज इट्स अ वेरी क्विक थिंग, और आराम से ईजीली बन भी जाता है इजीली, और पसंद भी आता है। साथ साथ आई एम वर्किंग ऑन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आजकल मैंने इस पे काम करना शुरू किया बिकॉज आई डेंट नो अबाउट दिस अर्लियर। यूट्यूब की वीडियोस का ऐसे नहीं होता कि आप जो है वो बनाते जाएं और लगाते जाएं और वो बस खुद ही से
वायरल हो जाएंगी। यू नीड टू वर्क ऑन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं था, और ऑन अ सीरियस नोट मैंने कभी इतना फोकस भी नहीं किया था। मैं भी बस कह रही थी ठीक है वीडियो बना दी लगा दी, इतना मैंने कभी उसकी सेटिंग में भी काम नहीं किया था जाके कि मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से उसको प्रॉपरली सेट करके आऊँ। लेकिन अब ये है कि आई एम डूइंग इट और मैं उसकी प्रॉपरली सेटिंग करती हूँ ताकि वो अच्छे से लोगों तक पहुँच सके, उसकी रीच बढ़ सके। लाइक आई एम लर्निंग अबाउट दिस थिंग एक्चुअली। सो मैं इसलिए उस पर थोड़ा सा काम करी थी, एंड बाकी आई होप कि आपने सारे ट्रैवल ब्लॉग्स जो हैं उनको एंजॉय किया होगा। वी आर ग्रेजुअली सेटिंग बैक इनटू आवर रूटीन्स, और बस आज के दिन की रूटीन इसी तरह से चल रही है स्लोली। आई एम बाइंडिंग अप ऑल द टास्क्स। अनपैकिंग के बाद सारे सूटकेसेस, सारे जो बैग, सारे पाउचेस, हर चीज़ अपनी जगह में वापस चली गई है, बट स्टिल वी नीड ड्रेसिंग टेबल फॉर आवर रूम बिकॉज उसकी काफ़ी हालत ख़राब हुई हुई है। येस्टरडे मैंने आपको दिखाया कि किस तरह वी वेंट टू विल्को एंड वी बॉट सम स्टफ फॉर आर गेस्ट रूम। कर्टन्स वगैरह चेंज हो गए, सो जो गेस्ट रूम के कर्टन्स थे वो नीचे मैंने डाइनिंग एरिया के पास लगा दिए बिकॉज डाइनिंग इज़ ऑल्सो ब्राउन, सो दैट्स फाइन। वो वहाँ पे एडजस्ट हो गए इजीली, और उसकी वजह से अच्छा सा डार्क लुक भी आ गया बिकॉज यहाँ पे जो कर्टन पहले से लगा हुआ था वो एक दफ़ा मैंने वॉश कर दिया था वॉशिंग मशीन में और वो श्रिंक हो गया था। लाइक उसका जो इनर साइड होती है, जो उसके एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है, उसकी जो लाइनिंग होती है वो लंबी रह गई थी और उसका कर्टन श्रिंक हो गया था, तो वो बड़ा अजीब सा लगता था। खैर एनीवेज अब मैंने उसका कर्टन चेंज कर दिया है, तो इस तरह से चल रहा है। आज थोड़ी सी हाउस क्लीनिंग भी हो गई है, और अब पूरे वीक में दोबारा हमें क्लीनिंग वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। खैर इतनी डीप क्लीनिंग करने की अभी जरूरत खैर वो सेइंग कि अभी इतनी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज बिफोर लीविंग फॉर हॉलीडे हमने काफ़ी अच्छे से सारा कुछ सेटअप कर लिया था, और अभी एक और शादी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इन फ्यू डेज, सो उस पर भी इंशाल्लाह आपको साथ लेके जाएंगे। और लेट्स सी, तब तक मुझे लगता है कि वेदर चेंज हो ही जाएगा बिकॉज अगर इसी फरावानी से बारिश होती रही तो फिर तो इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। एनीवेज पाकिस्तान ट्रिप भी प्लान करना है एंड देयर इज़ अ लॉट टू डू, तो अभी बहुत कुछ आने वाला है। आपने व्लॉग्स देखते रहना है और आपने सब्सक्राइब कर लेना है ज़रूर अगर अभी तक नहीं किया, बिकॉज येस्टरडे आई वाज चेकिंग माय एनालिटिक्स एंड 50% जो लोग व्लॉग्स देख रहे हैं दे स्टिल हैवंट सब्सक्राइब्ड। 50% ने सब्सक्राइब किया है, 50% जो सब्सक्राइबर्स वॉच कर रहे हैं, और 50% ही रेशो है नॉन सब्सक्राइबर्स का। अभी जो है बस चलते हैं किचन में। एक व्लॉग मैंने लाइव कर दिया है राइट नाउ, सो यू कैन वॉच एंड एंजॉय एंड हैव फन, और अपने कमेंट्स मुझ तक पहुंचा सकते हैं आप। सो अभी मैं चलती हूँ किचन में बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 6:15 हेयर इन यूके, तो रात के खाने की कुछ तैयारी जो है उसको देखते हैं कि क्या करना है। वैसे मैंने चिकन निकाला है, आई गेस मैंने पहले बताया था, तो बस जल्दी से चिकन बना दें और उसमें 5-10 मिनट लगेंगे मुझे प्रेप्स में। लाइक मैंने सिर्फ प्याज काटनी है, दैट्स इट, और उसके बाद हम जल्दी से अपना चिकन जो है उसको रेडी करते हैं। सो लेट्स गो टुगेदर। गाइस आज के दिन में इतना कुछ चल रहा है ना। खैर ये मैंने थोड़ा सा जो है वो मसाला खड़ा खड़ा डालकर इसको हल्का सा तेल में कड़कड़ा लिया है, और आज गलती से थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल डाल दिया है। एनीवेज मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ तो कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। खैर ऑयल इज़ नॉट सो गुड, लेकिन अब इसके अंदर हम जो है ना वो अपना अनियंस ऐड कर देते हैं। एक काफ़ी बड़े साइज़ का अनियन मैंने काट लिया है, और मुझे लग रहा है कि यार यही बहुत होगा बिकॉज इट इज़ क्वाइट गुड इन साइज। लेकिन सीन ये है कि ये जो वाइट वाले अनियन होते हैं मैं नॉर्मली यूज़ नहीं करती, लेकिन उस दिन हम रात को जब वापस आए तो हमने सोचा कि थोड़ी सी क्विक चीज़ें ले लें, कि हो सकता है कि हमारे पास ऑलरेडी जो जाने से पहले हम घर में छोड़ के गए थे वो ख़राब ना हो गए और समथिंग लाइक दैट। तो हमने फिर जाके देखा तो उस टाइम स्टोर क्लोज होने वाला था इन 20 मिनट्स, बस यही अवेलेबल थे, और ज़्यादा जो है वो घूमने का वक्त भी नहीं था। ऑफकोर्स हम थके हुए भी थे बिकॉज बहुत लंबा ट्रैवल भी कर आ रहे थे, तो बस हमने छोटे सा यही पैकेट ले लिया। इसमें भी सिर्फ 3 अनियंस थे, ऑल्दो मैं ये वाला कभी भी नहीं लेती। आई प्रेफर बाइंग जिसके अंदर वो ऑलमोस्ट किलो 1.5 किलो या 2 किलो इस तरह करके होते हैं, कुछ तो वो इनफ होते हैं हमारे लिए। खैर अल्लाह का शुक्र, जब हम घर आए तो हमारे जो ऑलरेडी रखे हुए थे 1 किलो तकरीबन रखा हुआ था, और मे भी उससे भी थोड़ा ज़्यादा, तो वो ठीक थे, सारे ख़राब नहीं हुए। बट मुझे लग रहा था कि गर्मी बहुत है, लेकिन शायद 10 डेज वैसे नॉर्मली घर में भी होता है, बट घर में ये होता है कि साथ दरवाजे खिड़कियाँ खुल रहे होते हैं। तो अब मैं इसको हल्का सा बस सौते कर रही हूँ, मैंने इसको कोई ब्राउन श्राउन नहीं करना, मैं बस इसको सौते कर रही हूँ। लेकिन ये वाला काटना बहुत डिफिकल्ट था यार, ये इतना आंखों में लगा है, मेरी सारी आंखें जो है ना वो पता नहीं बहना शुरू हो गई, आंसू निकलने शुरू हो गए। खैर मैंने इसके अंदर जो है वो 1-2 लौंग, 2-3 काली मिर्चें और 1-2 टुकड़े दालचीनी के, कुछ थोड़ा सा ज़ीरा और बड़ी इलायची जो है
वो डाल ली है और बस इसको मैं ये हल्का सा देखें सौते कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर डालती हूँ जिंजर गार्लिक का क्यूब, लेकिन उससे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। तो बस ये 1 मिनट के लिए मैं मज़ीद अनियंस को सौते कर लूँ एंड देन आई विल ऐड माय चिकन। यार यहाँ पे चिकन का बड़ा बैड सीन है। जो 1 kg वाला चिकन होता है ना, वो इतना छोटा काट के दे देते हैं कि मुझे तो उसमें चम्मच हिलाते हुए भी डर लगता है कि यार ये क्या मुसीबत हो रही है। और 1.5 किलो वाला जो है वो मिल नहीं रहा होता, और समटाइम्स इतना कोई बड़ा दिखा देते हैं कि वो फिर लग रहा होता है कि ये आपने चिकन ही टर्की पकाना शुरू कर दी है। एनीवेज अजीब अजीब सीन होते हैं यहाँ पे भाई, कभी क्या मिलता है और कभी क्या मिलता है। जब आप ऐसे लाइफ गुजार रहे होते हैं ना, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट ही होता है। बस हर चीज़ जो है ना, हर वक्त एक एक्सपेरिमेंट होती है। जैसे आपने बेशक पहले से की हुई हो, मगर फिर भी लग रहा होता है हर दफ़ा एक नया ही काम हो गया। एनीवेज अब इसमें चिकन डालते हैं। तो जी ये चला गया हमारा इसके अंदर चिकन, एंड आई डोंट नो कि ये कितना होगा। पता नहीं, ये 1 kg वाला चिकन था, तो प्रॉब्ली ये 1/2 kg होगा, क्योंकि उसने इतने छोटे पीसेस में काट दिया है ना कि अब इसका कोई हिसाब नहीं रहा। खैर एनीवेज अगर ये 1/2 kg भी है तो दैट इज़ फाइन फॉर 2 पीपल। और ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। अब मैं डालती हूँ इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक। वैसे मेरे पास क्यूब्स भी रखे हैं, बट चिकन या मीट में मैं प्रेफर करती हूँ कि वो जो पेस्ट आ रहा है ना, वो अभी मैंने इसका ऑलमोस्ट 5 पे रखा हुआ है, और 5 मेरी नज़र में तो फुल जैसा ही होता है। अब जिनका गैस का है उनका ज़्यादा डिफरेंट हिसाब होगा, हमारा क्योंकि इलेक्ट्रिक है तो फिर इलेक्ट्रिक में 5 जो है वो सेकेंड लास्ट हाईएस्ट ऑप्शन होती है आपके पास, 6 इज द टॉप वन। तो ये मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक ऐड कर रही हूँ ताकि ये भी चिकन के साथ साथ ही सौते होना शुरू हो जाए। और भाई मैं तो खूब भर भर के डालती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो रेडीमेड पेस्ट है पता नहीं इनमें कितना असली है और कितना नकली है। तो खैर ये मेरी अपनी सी साइंस है, तो मैं तो इसलिए इसको भर भर के डाल देती हूँ। बाकी आप यू कैन सी कि मैंने क्विकली जो है वो हाई फ्लेम पे इसका सारा पानी जो है उसको ड्राई किया है। नाउ आई एम गोना ऐड सम स्पाइसेस। मैंने ये 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया है, अराउंड 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर चिली पाउडर ऐड किया है। थोड़ी सी पिंच ऑफ मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ, और ये जा रहा है इसके अंदर जीरा पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा, एंड साथ ही हम इसके अंदर 2 टीस्पून भर के डाल रहे हैं धनिया पाउडर की। और इसी के साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और थर्ड इंग्रेडिएंट एक और इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, वो है ये ग्रीन चिली, जिनको आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। मैंने स्मॉल साइज की 2 ऐड की हैं। और अब हम इन सारी चीज़ों को एक तरह अच्छे से मिक्स करें। ये कोई बहुत फैंसी रेसिपी नहीं है, या मैंने इसको कहीं से वो नहीं सीखा नहीं है या कुछ नहीं, बस ये मैंने ना सेल्फ क्रिएशन की है पका पका के। और अब मुझे लग रहा है कि ये वाली जो रेसिपी है ये एक तो सबसे क्विक बनती है, और दूसरा ये कि इसका जो टेस्ट होता है ना वो बहुत मज़े का होता है। जो नॉर्मली चिकन का सालन बनता है ना वो मुझे इतना पसंद नहीं है, और वैसे भी हम वो जो बिल्कुल ग्राइंड करके मसाला सालन बनाते हैं, आई डोंट लाइक दैट कॉन्सेप्ट। मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता वो वाला। हाँ खैर बिल्कुल कौरमे के लिए या मेहमानों के लिए आप कर लें तो कर लें, बट घर में भी प्रेफर कि हम इस तरह से बनाएं। तो ये हो गए जी इसके सारे स्पाइसेस जो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, और अब आप देखें कि तेल भी इसके ऊपर आना शुरू हो गया है कितनी खूबसूरती के साथ। जाहिर है भाई हम पकाएंगे तो खूबसूरती तो आएगी। तो स्पाइसेस डाल के हमने इसको 1 आधा मिनट के लिए अच्छे से कर लिया है फ्राई, एंड नाउ आई एम एडिंग सम टोमेटोज। मेरे पास क्योंकि टोमेटो पेस्ट हुआ था तो मैंने वही डाल दिया है, लाइक ग्राइंड हुए टोमेटोज थे। अदरवाइज आप जो है वो काट के फ्रेश डाल सकते हैं, जाहिर है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना होता नहीं है सीन, तो हम वो टिन वाले टमाटोज यूज़ करते हैं। तो वो वाले टमाटोज का ये होता है कि मैं नॉर्मली उनको जब कुछ ऐसा बना रही हूँ जिसमें ग्राइंड करना है, तो मैंने जब टिन खोला था तो पूरा टिन ही ग्राइंड हो गया था। तो ये मेरे पास उसका लेफ्ट ओवर फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने कहा यार अब मैं इसको यूँ ही डाल देती हूँ। वरना इसमें तो मैं पसंद करती हूँ कि मैं इसके अंदर जो कट हुए हुए पीसेस हैं वही ऐड करूँ टमाटोज के, बट अभी फ़िलहाल ये खुला हुआ था तो फिर क्या करें, ज़ाया तो नहीं कर सकते ना चीज़ों को। और अब ये जो है अच्छे से पकना शुरू हो गया है, तो मैं इसके अंदर जो है 2 स्पून भर के डाल दिया मैंने इसके अंदर योगर्ट का, एंड आई गेस ये बहुत होएगा। अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से और डाल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत होगा क्योंकि ओवरऑल इतना ही है। और बस अब हमने इसको अच्छे से भूनना है, एंड हमारा रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। आप चाहें तो स्टेज पे इसको 5 मिनट के लिए
कवर करके भी छोड़ सकते हैं, ये तब भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इनफैक्ट यही करते हैं आज। Let's do it। इसको जो है ना हम योगर्ट को अच्छे से मिक्स कर लिए। ये जो ग्रीक योगर्ट होता है ना ये बहुत थिक होता है, तो इसलिए इसको ज़रा अच्छे से मिक्स करना ही पड़ता है, वरना फिर मसला हो जाता है गाइस, समझ रहे हैं ना आप। तो ये मैंने इसको कर लिया है और फ्लेम को मैं 6 के बजाय 4 पे करके इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ूंगी एंड देन विल बी यू कैन सी गाइस। अभी मैंने इसका ढक्कन उठाया तो इसकी नीचे से ऐसी सी शक्ल बन गई है। तो मसाला इसका जो है वो रेडी हो गया है। बस मैं इसको थोड़ा सा कुक कर लूँ ज़रा अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अब बिना ढक्कन के, लाइक फॉर 2 more minutes मे बी। और इट्स ऑलरेडी बिकॉज चिकन इतना छोटा कटा हुआ है कि इसने तो पक ही जाना है। हाँ, इतने मजे का टेस्ट है, यमी। आई विश कि मैं फोन में डाल के आपको थोड़ा सा टेस्ट करा सकती, बट इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आपके पास हरा धनिया है तो प्लीज जरूर डालिएगा, लेकिन हमारे पास नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मिला नहीं था शॉप से। और मीनवाइल जितनी देर में इस पर ढक्कन रखा था तो मैंने अपने 1-2 छोटे छोटे काम कर लिए। मैं विंडो से पर्दे वगैरह आगे करने के लिए गई थी, लेकिन साथ ही मेरी नजर पड़ी कि यार सारे नेबर्स ने अपनी बिन्स बाहर रख दी हैं। तो मैंने कहा फिर अब हम भी जाके हिम्मत कर लेते हैं, बिकॉज बारिश अभी रुकी हुई है। अदरवाइज सुबह से बारिश हो रही थी, तो फिर पता नहीं जब ज्यादा आएगा तो बारिश हो रही हुई तो मुश्किल हो जाएगा ना रखना उसके लिए। तो फिर मैंने कहा चलो मैं रख ही देती हूँ। तो फिर मैंने जाके अपना रिसाइकल बिन जल्दी से बाहर रख दिया है एंड हमने इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। और ये हमारी मज़े की चिकन रेडी हो चुकी है। तो अगर आप भी खाना चाहते हैं तो इसके साथ गरम गरम चपातियाँ बनाएं और एंजॉय करें। यार इट्स बीन मोर देन 2 weeks कि हमने रोटी नहीं खाई, लाइक वही बर्गर्स और इस तरह की सारी चीज़ें खा रहे थे, राइस तो फिर भी खाइए बट रोटी नहीं खाई। सो टुडे आई एम गोना मेक चपातीज बिकॉज आज दिल चाह रहा है कि यार कुछ रोटी वाला सीन होना चाहिए। याद करें तो खैर मैंने नाश्ते में पराठा बनाया था बट आई डिडंट हैव इट, सो लेट्स मेक इट नाउ तो कि हम डिनर कर सकें। और डिनर में हम खाएंगे अब जी चपातियाँ। सो सालन हो चुका है हमारा ज़बरदस्त किस्म का रेडी, और जो मसाला मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया था उसको बंद करने के लिए वो मैंने आपसे बातें करते करते कर दिया मिक्स। तो आपने ऐसी गलतियां नहीं करनी भाई, क्योंकि आपने मुझसे बातें थोड़ी कर रहे हो, आप तो खाली सुन रहे हो ना। एनीवेज अब ये हो गया ज़बरदस्त सा रेडी है। देखें ऑयल कितना अच्छा इसके ऊपर आ गया है। वैसे मैं नॉर्मली खाने में इतना ऑयल डाला नहीं है कभी, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा मेरे से कंपैरेटिवली डल गया है, सो दैट इज़ फाइन, कभी कभी तो चलता है। खैर ये हम निकाल भी सकते हैं जब ये रेडी हो जाएगा, बट ये हम बाद में सोचेंगे। सो राइट नाउ इट्स रेडी। रोटियां बना लेते हैं, सो लेट्स डू इट। लेकिन उससे पहले चलते हैं और विंडोज के कर्टन आगे करके आते हैं। सो लेट्स गो टुगेदर। टाइम हो चुका है कि कर्टन्स को आगे कर दिया जाए। और वो देखें जी बेंच चिंस मैंने बाहर रख दी हैं। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी हुई थी तो हमने सोचा कि मौका ए गनीमत जाना जाए और कुछ ना कुछ काम कर लिया जाए। सो व्यू हो चुका है ख़त्म, कर्टन्स हो चुके हैं आगे, और अब मैं ये वाले कर्टन्स भी आगे कर देती हूँ बिकॉज टाइम इज़ ओवर। डे लाइट हो गई बहुत ज़्यादा एंजॉय, और अब सीन अब मैं आई थी थोड़ा सा क्विक एंड स्मॉल ग्रॉसरी रन के लिए, बिल्कुल ही अननेसेसरी चीजें लेने के लिए। एक नेसेसरीज में सिर्फ जो है ना वो आपको नजर आ रहा है लॉन्ग लाइफ मिल्क, जो कि हम चाय के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आइसक्रीम है, बिकॉज मेरा आइसक्रीम खाने का मूड हो रहा है हर वक्त। आई लव आइसक्रीम, सो मैं हर वक्त डिफरेंट किस्म की आइसक्रीम से जाके जो है ना वो ट्राई करती रहती हूँ। और बस कुछ बेसिक फ्रूट्स वगैरह है और बस यही चीजें लेनी थी। बाकी सिर्फ मेजर जो है इस टाइम पे काफी रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पे काफी फ्री होता है, काउंटर्स खाली होते हैं, रश नहीं होता, तो जरा आराम से अपनी मर्जी किस तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप सुबह के वक्त आए तो इतना रश होता है टेस्को में कि आई जस्ट कांट एक्सप्लेन इट। कल मैंने अपने मेकअप ब्रशेस वॉश करके यहाँ रखे थे इस उम्मीद पे कि जो धूप है वो यहाँ से आएगी विंडो से तो ये ड्राई हो जाएंगे, लेकिन धूप ने आज अपना मुंह ही नहीं दिखाया हमें। इनफैक्ट बारिश ही नहीं रुकी पूरा दिन, तो इन बेचारों का भी क्या कसूर है, ये भी कैसे ही ड्राई होते। सो ये सब अभी यहीं पे रखे हुए हैं, काफ़ी हद तक वैसे सूख गए हैं, मगर स्टिल मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा इनको धूप लग जाती, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी तो धूप नहीं निकली। बट थोड़ी देर में खाने वगैरह से फ्री होके आई विल ट्राई कि मैं ड्रायर से इनको थोड़ा सा ड्राई कर दूँ, अगर कोई आखिरी इनके अंदर ड्रॉप ऑफ वाटर बाकी रह गया। जैसे ये वाला भी काफ़ी गीला है, बिकॉज जो डेंस ब्रशेस होते हैं ना वो नहीं इतनी जल्दी सूखते, जो हल्के हल्के होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। तो मैं इसको ड्रायर से थोड़ा सा चेक करती हूँ एंड तब भी चलते हैं किचन में और चल के रोटियाँ बना लेते हैं। लेट्स गो।
Guys, I'm so happy, so I thought to share it with you guys as well because मैंने जो कपड़े भिगोए थे ना कलर उतारने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक कामयाब हो गया है। लाइक मैंने उसके अंदर डाला था गर्म पानी बकेट में, थोड़ा सा उसके अंदर मैंने ऐड किया था थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और विनेगर, थोड़ा सा गर्म पानी था, और साथ में जो है ना मैंने उन दोनों शर्ट्स को डिप कर दिया। वाइट कलर की शर्ट्स थी जिनके ऊपर कलर का स्टेन आ गया था वॉश होने के बाद, तो अब वो बिल्कुल नई थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था, मैंने उनको डिप कर दिया। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर चुकी थी ब्लीच ये वो, लेकिन कलर नहीं जा रहा था और ख़राब हो गई थी सिचुएशन। फिर मैंने उसमें डाला एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना शुक्र हुआ है कि वो ना बिल्कुल ज़बरदस्त फ्रेश साफ़ हो गई है, नहीं हो गया। आई एम सो हैप्पी, मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। और अभी मैंने जो है ना उनको ड्राई करने के लिए डाल दिया है, तो सुबह इंशाल्लाह जब वो ड्राई हो जाएंगे तो आई विल शो यू कि वो किस तरह से साफ़ हो गई है, क्योंकि अभी वैसे लाइट भी काफ़ी डल हो गई है क्योंकि घर में अब सारी येलो वाली लाइट है, तो फिर इस तरह से नज़र नहीं आएगा। तो सुबह इंशाल्लाह आई विल शेयर देम विद यू गाइस। मीनवाइल मैंने खाना वगैरह भी खा लिया था, सो बस अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ, थोड़ा ड्रामा श्रामा देख रही हूँ, काबुली पुलाव की एपिसोड नंबर 10 देख रही हूँ, और इसके बाद ज़्यादा भी आने वाला है विद इन 5-10 मिनट्स, तो फिर हम जाएंगे जिम। सो कीप वॉचिंग। इट्स बीन लाइक मोर देन 14-15 डेज, 2 वीक्स का तो वैसे भी हॉलीडे था, उससे पहले भी 1-2 दिन हम थोड़ा ऑक्यूपाइड थे शादी वगैरह में, सो वी कुडंट गो टू जिम। तो आज फाइनली अपनी रूटीन वापस हमने स्टार्ट करनी है। ऑल्दो आज बाहर बहुत बारिश हो रही है और मूड जो है वो बारिश में नहीं होता इंसान का निकलने का, बट स्टिल अभी ज़्यादा आएगा तो फिर हम जाएंगे जिम के लिए। सो आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, बस आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम। उसका भी मैसेज आ गया कि गेट रेडी, सो अभी बस इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम चलते हैं जिम, सो स्टे ट्यून्ड। फाइनली वी आर एट जिम आफ्टर अ ब्रेक, और ये है आज के दिन का लास्ट टास्क। इसके बाद जाके हम करेंगे अपनी मूवी नाइट। सो मैंने कुछ दिन पहले जो है अपने सोशल मीडिया के ही किसी शॉर्ट्स में या फिर शायद टिकटॉक पे राजू और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो है उसके ट्रेलर्स देखे थे, उसके कुछ शॉर्ट क्लिप्स देखे थे। तो आज हमारा प्लान है कि हम वो देखेंगे। सो ये इस वक्त हमारी मूवी नाइट हैज बीन स्टार्टेड, और हम रिलैक्स कर रहे हैं, आराम से अपनी मूवी शूवी देख रहे हैं, साथ में कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स चल रहे हैं, आइसक्रीम चल रही है, और इसी के साथ आज के ब्लॉग से रहेंगे ज्यादा। आई होप कि आपने हमारे साथ हमारे आज के दिन और आज के ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। हो सकता है कि आपको भी आज के ब्लॉग से कोई ना कोई जिंदगी की मोटिवेशन जरूर मिली हो, या फिर शायद कपड़ों से राह उतारने का बेहतरीन तरीका जरूर मिल गया हो। सो कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय।